हमारी बात सांभळ। हाँ, एक काम कर। अब और क्या है? ये दिख रहा कैसे भी करके सबकी सहानुभूति बटोरती रहे। अच्छा मम्मी, मैं फोन रख रही हूँ, मेरी सास यहीं आ रही। 1 मिनट रुक, फोन मत काटना। इस मौके का फायदा उठा और अपनी सास को इमोशनल कर दे। मेरे आगे रो रो के बोल, मम्मी मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ, ठाकुर जी मेरी मदद ही नहीं करते। क्या ऐसे करो? चल अभी अपनी सास की तरफ पीट करके खड़ी हो जा। अरे बात तोरा। मम्मी मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ? मम्मी मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ? अब गला भर भर के रो और बोल, ठाकुर जी आप मुझे ये सुख क्यों नहीं दे रहे? मुझे माँ क्यों नहीं बनने दे रहे? ठाकुर जी आप मुझे ये सुख क्यों नहीं दे रहे? मुझे माँ क्यों नहीं बनने दे रहे? मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी गोद भर जाए। मेरी मदद करो, मुझे एक बच्चा दे दो, बच्चा। आप ही मुझे बताइए, मैं ऐसे क्या करूं जिससे मेरी गोद भर जाए? मेरी मदद कीजिए, मुझे एक बच्चा दे दीजिए प्लीज। तेरी सास ने सुना क्या? तेरी सास? ठाकुर जी इस बार मेरी दिकरी से कोई गलती ना हो, उसे बचा लेना। ये तय रहा कि परिवार के फोटोग्राफ्स जमा करके उन्हें एक जगह लगा के राशि कोलाज बनाएगी, ठीक है ना? ठीक है। हाँ। नहीं चिकना, अरे हेतल बहू, हमें लोगों ने तो पहले જ ये निश्चित કરી ચૂક્યા હતા અને હવે बात यह है कि राशि की मां बनने की इच्छा और भी तीव्र होती जा रही है और इस बात को लेकर वो बहुत परेशान है। अब देखिए ना बा, दोनों बहनें बराबरी की हैं, दोनों की शादी एक साथ हुई और अब ठाकुर जी ने एक की गोद भर दी तो दूसरी को तो बा, ऐसी परिस्थितियों में अगर वो फोटोग्राफ्स अहम और जिगर के बचपन के फोटोग्राफ्स देखेंगे तो उसे दुख होगा ना। क्या है कोको? मैं बस यही पूछने आई हूं कि आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? वो ओहो, हर बात को खोद खोद के पूछना क्या जरूरी है? जब देखो पीछे पड़ी रहती हूँ, कभी तो अकेले छोड़ दिया कर। कभी मेरे पीछे या फिर जीजाजी के पीछे। और अब तो हद ही हो गई, हम सबके पीछे पड़ी हो, कभी तो हमें अकेला छोड़ दो। जब देखो पीछे पड़ी रहती हूँ, कभी मेरे पीछे पड़ी रहती हूँ, कभी जीजाजी के। मीठी बहन, आप गोंद लेकर आ गई? लाइए। गोपी बहू, क्या हुआ गोपी बहू? तुम्हें गोंद की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुछ टूट फूट गया है? मैं तुम्हारी मदद कर दूं? ये क्या बना रही हो गोपी बहू? माँ जी, वो
मैं अहम जी के लिए कुछ बना रही थी। गोपी बहू, अहम का तो इन दिनों जन्म दिवस भी नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसा क्या बना रही हो? माँ जी, बस ऐसे ही। माँ जी, मैं खुद ही गोंद ले आती हूँ। जिगना दिगरा, तुमने पराग के सामने रहस्य खोल के मजा तो आधा खराब ही कर लिया। सॉरी बा। बा, मासी जी, आप लोगों को ये नहीं लगता कि हम लोग कुछ भूल भी रहे हैं? क्या? पता नहीं। पापा जी, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। हे भगवान, आप बद्धा सोच विचार माँ हमें लोगों भूल ही गया। काका जी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू राशि दिकरा। हैप्पी एनिवर्सरी जीजा जी। थैंक यू जिगना। पराग भाई, शादी की सालगिरह मुबारक हो। खूब खुश रहो। थैंक यू सो मच। तुम बेओनी जोड़ी सलामत रहे और तुम खूब खुश रहो दिकरा। बहुत बहुत धन्यवाद बा। चलो, ये सब कुछ तो हो गया, अभी पाक पकवान और साज सजावट का काम शुरू कर देना चाहिए। पर बा, उसके लिए कैसे भी करके कोको को घर से बाहर निकालना होगा ना। गोपी बहू, एक काम करो, कोकिला बहू से कुछ खाने की चीज की मांग कर, वो हरगिज ना नहीं कहेगी, समझी कहिए? बोल माँ जी। माँ जी, हाँ, माँ जी, मुझे जलेबियाँ खाने का बहुत मन है। माँ जी, मुझे जलेबियाँ खाने का बहुत मन हो रहा है। जलेबी? जी जी माँ जी। सारा, रात के खाने में मैं तुम्हारे लिए खास वो जलेबी बनाऊंगी जो तुम्हें पसंद है। तुम बस थोड़ा सा मैदा निकाल कर दो। अरे गोपी बेटा, तुमने कोकिला को बताया नहीं? कोकिला शायद ये तुम्हें बताने से शर्मा रही है। इसे न्यू मार्केट की केसर जलेबी ही खानी है ना गोपी दिकरा? कोई बात नहीं, मैं मीठी से कह देती हूँ। मीठी, न्यू मार्केट चली जाओ और वहां से केसर जलेबी लेकर आ, मैं पैसे निकाल कर देती हूँ। सॉरी कोकिला, वो क्या है ना कि मुझे मीठी के हाथों तुम्हारे मोटा भाई के कपड़े प्रेस करवाने हैं। कोई बात नहीं मोटा भाभी। मीठी, जाओ, तुम जाकर मोटा भाभी ने जो काम सौंपा है वो पूरा कर लो। जी नानी भाभी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, अहम को फोन करके पूछ लेती हूँ, अहम या जिगर दोनों में से जो भी न्यू मार्केट जा सकता है वो चला जाए और गोपी बहू के लिए केसर जलेबी लेकर आए। हाँ हाँ, अच्छा है। गोपी बेटा, मत परेशान हो, बस शाम तक की तो बात है। हम सब मिलजुल कर खूब अच्छे से पार्टी मनाएंगे और देखना, कोकिला को भी बहुत पसंद आएगा। अहम, तुम्हें और जिगर को आने में देर होगी? हाँ मॉम। ओह, तो फिर तुम ड्राइवर को ही भेज दो। ड्राइवर? मॉम वो तो चला गया है।
एक्चुअली क्या है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उसे छुट्टी दे दी मैंने। सारू, सुनिएगा, अहम के पापा, गोपी बहू को जलेबी खाने का मन हुआ है, तो आप ये पैसे लीजिए और न्यू मार्केट चले जाइए और जलेबी लेकर आ जाइए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हे कृष्ण भगवान, अचानक कैसे? पता नहीं कोकी, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा सो लूंगा ना तो मुझे आराम मिलेगा। मैं सो लेता हूँ। वो मैं डॉक्टर को फोन करूं? नहीं नहीं ठीक है, मैं आराम करूंगा तो हो जाएगा। तो ठीक है, आप आराम कीजिए और हाँ, घर से बाहर मत निकलिएगा। कोकिला, जी मोटा भाभी। क्या बात है कोकिला? राशि से कुछ काम था? दरअसल अहम के पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, उन्हें बहुत सर दर्द हो रहा है और वो आराम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि राशि से ही कह दूं कि वो न्यू मार्केट चली जाए और गोपी बहू के लिए जलेबी लेकर आए। कोकिला, राशि को मत भेजो। क्यों? अब कोकिला, कल राशि की बातें तुमने सुनी ना, वो वाकई में माँ बनने के लिए बहुत बेचैन है। अब ऐसे में हम कैसे कहें उसे कि वो ले आओ, जिसकी वजह से गोपी का मन मचल रहा है, तो मतलब उसकी तकलीफ और बढ़ेगी ना। आप चिंता मत कीजिए मोटा भाभी, मैं नहीं भेजूंगी राशि, जैसा आप कहें। क्या है कोको, कुछ काम है? કોકિલા વહુ, તમે હજી પણ અહીંયા જ છો? તું તો થોડી ચિંતિત भी लग रही है। શું વાત છે? दरअसल बा, गोपी बहू को वो केसरी जलेबी खानी थी, तो मैं वही सोच रही थी कि न्यू मार्केट से कौन लेकर आएगा। हाँ तो तू जाके लेके आना। बा लगता है कि मैं खुद ही न्यू मार्केट चली जाऊं और मेरी गोपी बहू के लिए जलेबी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, तू ही जा कोकिला। આવું છું। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।